नमस्कार। मतगणना की तारीख नज़दीक आ चुकी है। कल मतगणना होना है और सभी प्रत्याशियों के सामने रिजल्ट आने हैं। इसी की कड़ी में हम सभी प्रत्याशियों से जा कर ये बात कर रहे हैं कि वो अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। इस हमारे साथ आज डॉक्टर अशोक मरसकोले हैं, जो कि मंडला विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस के। इनसे जानते हैं कि ये अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ग्रामीण क्षेत्रों में गए हैं, आपने अच्छा खासा प्रचार किया हुआ है। आप चूँकि सिटिंग एमएलए रहे हैं निवास विधानसभा से, तो आपने ये सब देखा है मंडला की जनता क्या चाहती है। मंडला की जनता के लिए आपने बहुत कुछ कार्य भी किए हुए हैं, लेकिन चूँकि आप निवास विधानसभा से स्थानांतरित होकर के मंडला विधानसभा आए, तो यहाँ की जनता से आपको कितना समर्थन मिला और आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त नज़र आ रहे हैं? मंडला की जनता, मध्य प्रदेश की जनता सीधे तौर पे परिवर्तन चाह रही है और उसी का एक परिणाम है कि जनता के बीच में हम जब गए, एक प्रतिनिधि के रूप में गए, तो जनता ने अपार जन समर्थन दिया। मैं मंडला के परिप्रेक्ष्य में बोलूं, मंडला में भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने शासन में बैठे, चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे केंद्रीय मंत्री हों, हमारे यहाँ खुद सांसद केंद्रीय मंत्री भी हैं और एक और दूसरे सांसद जो कि मंडला का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दो सांसद अगर किसी जिले में हो और उनके पास और उनकी सत्ता सरकार केंद्र राज्य में हो और उनके पास में कहने के लिए एक काम नहीं हो, आप सीधे कहेंगे एक कोई अच्छा काम जो मंडला में उन्होंने दिया है, मंडला विधानसभा को दिया हो, तो ये चुनाव में जाने के हकदार थे। असलियत तो ये थी कि जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई, जनता ने ये तय कर दिया था कि किसी भी स्तर पर कोई कंपटीशन नहीं है। उन लोगों ने बहुत नेगेटिव बातें करके चुनाव जीतने की पूरी कोशिश जरूर की है, लेकिन मंडला विधानसभा और मंडला की तीनों सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता विरोधी जो लहर है, जो उन्होंने मंडला को झूठ परोसा है, उसका उनको भुगतान करना पड़ेगा। और यही वजह है कि मैं 100% आश्वस्त हूँ मंडला में जीत के लिए। महिला प्रत्याशी आपके सामने मैदान में थे भारतीय जनता पार्टी से, जो यहाँ पर पूर्व से ही राजनीति करती चली आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कितना टक्कर दे पाए हैं वो आपको? कोई नहीं है टक्कर में, ये सीधी बात है। महिला पुरुष का विषय नहीं है, विकास सिर्फ मुद्दा सिर्फ विकास से जुड़ा हुआ है और मंडला की जनता कुछ नया चाहती है, झूठ फरेब नहीं चाहती है। मंडला की जनता सिर्फ विकास चाहती है। मैं भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं भी कुछ मंडला के लिए नया हमने कुछ सोचा है। मंडला कुछ अलग स्वरूप में दिखे, कुछ व्यवस्थित मंडला दिखे, एक विकसित मंडला दिखे, उसके लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। झूठ फरेब से अलग हटके मंडला की जो नब्ज है, मंडला की जनता जो चाहती है, मंडला की मूलभूत आवश्यकताओं के साथ में कुछ अलग ऐसी एक व्यवस्थाएं हम बना सके, उस पर हम काम करेंगे और बहुत आश्वस्त हैं जीत के प्रति। ना सिर्फ मंडला में बल्कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कुछ अच्छा देखने को मिलेगा मंडला में। मंडला में मतदान से लेकर के मतगणना तक शासन का या कहा जाए कि जिला निर्वाचन अधिकारी मंडला कलेक्टर का कितना सहयोग रहा आप लोगों के साथ? देखिए, प्रशासन जो है वो निष्पक्ष बना रहने में पूरी उनकी अपनी कोशिश रहती है। सत्ता का अपना एक नीति और एक नियत होती है। अपने स्तर पर प्रशासनिक दबाव बनाने की उनकी पूरी कोशिश रहती है, ऊपर से लेकर नीचे तक। और भारतीय जनता पार्टी की नियत के बारे में सबको पता है कि उनको साम दाम दंड भेद, उनको कैसे भी सरकार में बने रहना है। उसके लिए वो चाहे वो संविधान का उल्लंघन करें, चाहे हर किसी भी स्थिति में कुछ भी उनको करना पड़े। पिछली समय की बात हम कह रहे हैं, अन्य प्रदेशों की बातें हम कह रहे हैं। इस बार हम कोई उनको मौका नहीं देंगे। हम पूरी तरह से अलर्ट हैं और पूरी आर पार की लड़ाई में हम हैं और हम प्रशासन से यही अपेक्षा करते हैं। अब तक उन्होंने बहुत साफ सुथरी तरीके से सहयोग किया है निष्पक्ष रहने का। आगे भी हम यही अपेक्षा करते हैं कि एक निष्पक्ष चुनाव के बाद में निष्पक्ष मतगणना हो और यही अपील भी हमारी सभी से है। तो ये है डॉक्टर अशोक मरसकोले, कांग्रेस से प्रत्याशी, जो कि अपने जीत के प्रति बहुत ही आश्वस्त नज़र आ रहे हैं।
कल चूँकि मतगणना है, रिजल्ट आने हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट किस प्रत्याशी के पक्ष में आते हैं। जबलपुर दर्पण के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।